आइए फिर छात्रों 10th क्लास की इस मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम इसके पार्ट 5 लेकर आए हैं जो रिलेटेड है शंकु से। प्रिय छात्रों, आपने अच्छे तरीके से पार्ट 4 किया होगा। पार्ट 4 में हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे जिनमें 2-4 फॉर्मूले थोड़ा एडवांस लेवल के थे। आपको केवल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम इनकी जरूरत होती है, तो आपको विशेषकर इन्हें ही अपनी फेयर कॉपी में उतारना था। आइए अब हम एक अगली आकृति के साथ इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम है बच्चों शंकु। प्यारे छात्रों, 9th क्लास से आप शंकु के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। शंकु क्या होता है, कैसे ये बनाया जाता है। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज। अगर इस समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, ये दो भुजाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। अगर ये दोनों भुजाएं आप लंब के परित है या आधार के परित है, इसे हम आधार बोलते हैं, इसे हम लंब बोलते हैं। लंब और आधार के परित है, अगर आप इन दोनों को घुमाएंगे तो इस तरीके से जो बनने वाली आकृति है, जो परिवर्तनीय आकृति है, उसे हम कहते हैं शंकु। प्रिय छात्रों, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम एल कहते हैं। इसका एक वर्ताकार आधार बन जाता है, इसकी हम इसे त्रिज्या कहते हैं। और ये जो बीच में आपको ऊंचाई दिख रही है इसे हम परपेंडिकुलर हाइट यानी लंबवत ऊंचाई कहते हैं। यहां इस चित्र में एल को हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं, आर को हम त्रिज्या कहते हैं और एच को हम बच्चों लंबवत ऊंचाई कहते हैं। प्यारे छात्रों, आज हम पहली आकृतियों की तरह ही इन आकृतियों के वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमने इसके वॉल्यूम पर डिस्कस करना है। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। चलिए इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हम समान आधार और समान ऊंचाई के एक बेलन और एक शंकु लेते हैं जिनके आधार समान है, जिनकी ऊंचाई भी समान है। और हम क्या करते हैं कि इस बेलन को रेत से भरते हैं और इस भरे गए शंकु से हम इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसमें रेत डालते हैं तो इसमें प्रोसीजर ये होता है कि इस शंकु का कुछ पार्ट ही भरता है। जब हम इसमें से दूसरी बार रेत डालते हैं तब इसका इतना पार्ट भरता है। जब हम इसमें तीसरी बार रेत डालते हैं तो ये कंप्लीटली भर जाता है। इस बात से हमें क्या सुझाव मिलता है? इस बात से हमें यह सुझाव मिलता है कि समान ऊंचाई और समान आधार के एक शंकु में और एक बेलन में एक अनुपात होता है। अर्थात 3 बार शंकु को रेत से भरने से एक पूरा बेलन भरता है। तो ये इस ओर इशारा करता है कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन एक रेशो में होता है। अर्थात शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेलन का वॉल्यूम यानी πr²h। ये है बेलन का आयतन और इसमें 1/3 हमने वो लगाया, तब जाकर के बन जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम इसका दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं
और दूसरा फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है वॉल्यूम ऑफ CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, इसका कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर एल, जहां आर त्रिज्या, एल इसकी स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई होती है। अगर बात करें हम इसके टोटल सरफेस एरिया की, ध्यान देंगे, अगर बात करें हम इसके टोटल सरफेस एरिया की, TSA की अगर हम बात करें, तो देखिए TSA का मतलब होता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया। तो बच्चों, इसमें टॉप कोई नहीं है क्योंकि इसमें कोई शीर्ष नहीं होता है, इसलिए इसका आधार ही आधार है और वो वर्ताकार है। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया वक्रपृष्ठ यानी पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर है, इनमें से आप पाई आर कॉमन ले सकते हैं और यहां आपके पास बचेगा एल प्लस आर। बच्चों, ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अब आपको आगे एक चीज हम और बता देते हैं कि कहीं कहीं एल, आर, एच, ये तीनों चीजों में कुछ वैल्यू दी गई होती हैं। इन्हें निकालने का एक सूत्र होता है कि बच्चों एल बराबर होता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन प्रिय छात्रों, अगर आप एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सूत्र लगाएं तो ये बेहतर है। बेहतर इसलिए है क्योंकि ये लगाना बहुत इजी है। इस प्रोसीजर से हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको एल और आर की वैल्यू दी जाए तो आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको एच और आर की वैल्यू दी जाए तो तब आप एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसीलिए यह सूत्र होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालने का कि एल बराबर होता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी आपने जाना कि एक समकोण त्रिभुज को उसके समकोण बनाने वाली भुजाओं के परितः अगर फोल्ड किया जाता है तो जो बनने वाली आकृति होती है उसे हम शंकु कहते हैं। मेरे छात्रों, ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये शंकु का है। ये शंकु का वर्ताकार आधार है, इसका कोई शीर्ष नहीं होता है। ये इसकी स्लैंट हाइट है, ये इसकी लंबवत ऊंचाई है। एल को तिरछी ऊंचाई या फिर तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। आर इसकी त्रिज्या है, एच इसकी लंबवत ऊंचाई है। वॉल्यूम ऑफ कोन, बेलन के आयतन का 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। CSA ऑफ कोन पाई आर एल, TSA पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु के सारे सूत्र कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से आपका जो होमवर्क है ये सभी सूत्र अब मैं आपको एक दृष्टि में दिखा रहा हूं, आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी में करें। ये वो सभी सूत्र हैं जिन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। यहां शंकु की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार वर्त होता है तथा समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं को आधार या लंब के परितः घुमाने पर इसका निर्माण होता है। ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। शंकु का आयतन, शंकु का CSA, शंकु का TSA और ये शंकु का चित्र है जहां आपको सारी वैल्यू डिनोट की गई हैं। R क्या होता है, L क्या होता है, H क्या होता है, ये सभी आपको इस चित्र में दर्शाया गया है। देखिए आगे एक नोट भी इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, इस नोट पर भी आप विशेष ध्यान देंगे। ये नोट है कि ध्यान रहे किसी भी प्रश्न में यदि L, R या H की वैल्यू ना दी गई हो तो वहां L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर सूत्र का ही प्रयोग करें। ऐसा करने से आप सावधानी से मान निकाल सकेंगे, आपको प्रश्न करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके विपरीत आप L बराबर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाउंडेशन कुछ नहीं है। लेकिन
जब किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन को इजी करना हो तो आप L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर सूत्र का ही प्रयोग करें। इनमें से आपको किसी की भी वैल्यू अज्ञात है तो आप सावधानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले पार्ट 6 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्फीयर एंड हेमी स्फीयर यानी गोला और अर्धगोला। गोले और अर्धगोले के बाद कोई पार्ट फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं चलेगा, फ्रस्टम रह जाता है। उसकी लेसन नंबर 13 में एक अलग ही एक्सरसाइज है, स्पेशली वो फ्रस्टम से ही रिलेटेड होती है, इसीलिए उसके सूत्रों का प्रयोग जब एक्सरसाइज आएगी तभी आपको कराया जाएगा, तभी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। प्यारे छात्रों, ये सभी सूत्र आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ऐसे मैंने टेक्निकल प्रोसीजर से आपको बताए हैं कि आपको इन्हें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीजें बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट जो किसी एक्सरसाइज को करने के लिए होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।